अस्सलाम वालेकुम। आयशा किचन विद मोर में आज आई हूँ जी मैं आपके साथ चिकन वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी लेके, जो कि बिल्कुल मेरी अपनी ईजाद करदा है। तो उससे पहले जी मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी अपने घर में खुशबाश हूँ और मज़े में हूँ। तो जी मैं आपको बता रही थी कि मैं आज क्या शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल मेरी अपनी रेसिपी, जो कि मैंने मतलब किसी की रेसिपी नहीं है, ये मेरी अपनी रेसिपी है। मैंने खुद से ही बैठे बैठे ईजाद कर ली है। जैसे कि वो चाउमीन वाली पिछली रेसिपी थी ना, उसी दिन मैंने ये भी बनाए थे। ये देखिए जी मेरे पास जो आलू थे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए भी थे, ये वो वाले आलू हैं जो कि मैंने छील के और चिकन थोड़ा सा लेके, मेरे वहाँ 1 पाव सा चिकन था मेरे पास बोनलेस, वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। अच्छा मैंने इकट्ठे ही बॉईल किया, अलग अलग से नहीं रखा मैंने। फटाफट से मैंने एक तरफ वो बनाई थी जी चिकन चाउमीन बारबेक्यू स्टाइल में, और इधर मैंने ये चिकन और वेजिटेबल्स वाले कटलेट्स बनाए और ये बॉयल होने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ मैंने कहा चलो मैं इसका मसाला रेडी करती हूँ, तो ये बॉयल हो जाए। एक कढ़ाई में मैंने 3-4 कलियाँ ली लहसुन की। अच्छा मुझे नहीं पता था मैं क्या बनाने लगी हूँ, मेरे जहन में कुछ भी नहीं था, ये तो बस मेरी बेटी ने कहा तो मैं उठ के किचन में आ गई और जो था मैंने कहा चलो जो बनता है ना देखती हूँ क्या बनाती हूँ मैं आज। ये बड़े ही मज़े की रेसिपी बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और रमज़ान में ख़ास तौर पे रमज़ान के लिए ये बड़ी अच्छी और मज़े की और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपकी कैसी बनी और आपको कैसी लगी। तो लहसुन हो गया जी थोड़ा सा फ्राई, हल्का सा फ्राई करना है। इसके बाद मैंने इसमें डालना है, क्या डालना है, मैदा। मैं ज़रा वो निकाल लूँ, निकाल के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हल्का सा मेरा लहसुन फ्राई हो जाए तो फिर बेटी मेरी मेरे पीछे बैठी थी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ना बिल्कुल। तो वो बैठी थी कि मम्मा क्या बना रही है मेरे लिए, और जब मैंने उसको डाल के दिया, अच्छा वैसे मेरे से ये गलती हो गई, मुझे चाहिए था जब मैंने उसको दिया ना सब कुछ, तो मुझे आपको उसके एक्सप्रेशन दिखाने चाहिए थे जैसे वो देख के खुश हुई थी। ये 2 से 2.5 चम्मच मैंने मैदा डाला इसमें, इतना खुश हुई वो, बड़ा खुश थी जब मैंने उसको ट्रे लगा के दिया ना। मैंने कहा चल चाप मुझे कह रहा तू, तेरा दिल कर रहा था ना चस्का लगाने को, तो बड़ा खुश हुई मेरी बेटी ना, उसने बैठ के इतने मज़े से खाया ना। तो ये देखें अब ये जी मैदा मेरा थोड़ा सा भूनूंगी मैं इसको, भून के ना बिल्कुल कम घी में मैंने बनाया था ये, क्योंकि मैंने इसके कटलेट्स बनाने थे तो घी ज़्यादा नहीं डाला था। और ये मैं मैदे को अच्छे से भूनूंगी, जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी फिर उसके बाद। अच्छा वो जो मैंने चिकन चाउमीन बनाई थी ना, उसका जो थोड़ा सा मैंने ना, जो उसकी यखनी होती है ना, जो पानी जिस पानी में मैंने बॉयल किया था वो मैंने थोड़ा सा पानी रख लिया था। आप चाहें तो सिंपल पानी भी डाल सकते हैं, मैंने वो पानी रख लिया था तो मैंने वो इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से ज़रा वो गाढ़ा होने लगा ना, तो अब मैं ज़रा इसको हिला हिला के ना, तो ताकि गुटलियाँ ना बने, लेकिन इसके साथ तो वो रिजॉल्व ही नहीं हो रही थी, तो मैंने इसलिए फिर बीटर निकाला। बीटर के साथ इसको फिर मैं मिक्स करूँगी। एलो फड़ो है प्याज नहीं होता तो ना हो, मैं फिर कटा हूँ बीटर। ये देखें जी अब बीटर के साथ ये हो गई थी मिक्स, क्योंकि ये गाढ़ी होना शुरू हो जाती है फिर इसमें गुटलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने इसको अच्छी से मिक्स किया, मिक्स करके तो इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी अच्छी तरह से, पका के तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है। बड़े मज़े के और बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी के साथ आपको ये कटलेट्स भी मिलेंगे। ये है जी काली मिर्च डाली मैंने थोड़ी सी, और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक डाला है मैंने बिल्कुल, अच्छा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल लें, मैंने तो आपको रेसिपी बताई है। आप लहसुन कह रही हूँ, नमक शमक अपनी मर्जी ना बोलना। देखो ज़रा निकलदा की पिया मूँह तो मेरे, सर्दी की वजह से शायद, कहना कुछ है निकलदा कुछ पिया। अच्छा ये मैंने ना ये जो गाढ़ा हो गया था ना ये मिक्सचर मैदे का और लहसुन वगैरह का, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी जी बंद गोभी। बंद गोभी मैंने तकरीबन, ये देखें आधा फूल था मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दी। गाजरें जो बची थी ना वो चिकन चाउमीन की बनाते हुए, वो भी मैंने उनको भी काटा, वो भी इसी में डाल दिया। मैंने आपको बताया कुछ नहीं था पता मैं क्या बना रही हूँ, मैंने कहा चलो बनाते जो भी बनेगा वो खाएंगे बच्चे। और ये अब मैं थोड़ी सी ज़रा मिर्च डालूँगी, स्पाइसी चाहिए तो स्पाइसी चीज़ें डालो, चाहे इसमें हरी मिर्चें भी थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चा जड़ी होंगी है ना, वो भी काटे हुए पा लो, वो भी कट्टो तो भी पा लो। अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा ना, मैं इसको ढक के रखूँगी ताकि ना ये गल जाए।
हल्की हल्की सी मैंने इसको करनी है सॉफ्ट सब्जियों को। दूसरी तरफ मेरे आलू बॉयल हो गए थे, मैंने कहा चल सब्जियां हो रही है, मैं दूसरी तरफ आलू जो है ना अपने वो भी कर लूँ। गरम गरम देखे धुएँ निकल रहे ना आलूओं में से, इनको मैं मैश करूँगी। मैश करके साथ ही चिकन भी बीच में ही है, वो भी जो हो रहा है। बाकी मैं इसको पकड़ के इसके रेशे रेशे अलग कर लूँगी और झटपट से बना के ये कटलेस आप तैयार करें और खाएं। रमज़ान के लिए एक और रेसिपी आपके पास आ जाएगी। ये देखें जी, अब ये चिकन को मैं करूँगी श्रेड, अलग अलग करके ना इसकी बोटियाँ छोटियाँ। बहुत गर्म था, हाथ नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन मैंने बनाना था जल्दी जल्दी। मेरे जहन में टाइम था कि मैंने इशा की अज़ान से पहले किचन से बाहर जाना है। ये टाइम मैंने सेट किया हुआ था जहन में, मैंने फटाफट से काम किया और वो गई। ये देखें जी, ये मैंने अब इसमें डाल देना सारा कुछ। आलू भी डाल देने। आलू डाल के, आलू तकरीबन मेरे पास ना किलो थे, ये 1 किलो आलू होंगे जो मैंने लिए हुए थे। ये पड़े हुए थे ये भी, तो मैंने कहा चलो इसकी भी कुछ बना लेती हूँ। चिप्स बनाई तो पौड़ी नहीं आनी, किन्नू दवांगी तो किन्नू छड्डांगी। बच्चे माशाल्लाह चिप्स बड़े शौक से खाते हैं, सबके बच्चे मेरे ख्याल से चिप्स बहुत शौक से खाते हैं। फ्राइज़ बना लो ना तो फिर पूड़ियाँ ही नहीं आती, उन्होंने चाहिए होंगी प्लेटा भर के। तो मैंने कहा बेहतर है वो बनाओ जो सारे शौक ना और मज़े ना खान, और थोड़ी सी डिफरेंट भी हो जाती है चीज़। तो ये देखें जी, मैं नमक मिर्च चेक करूँगी, जो मुझे कम लगेगा मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी। थोड़ी मैंने चिली सॉस ऐड कर दी, आप चाहे तो ना भी करें। सोया सॉस भी थोड़ी सी मैंने ऐड की। अब इसमें मैं इस पॉइंट पे ना मैंने इसको ना थोड़ा सा एक वो क्या कहते हैं गाढ़ा करने के लिए ना, इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए, उसके लिए ना मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, मैंने सोचा क्या ऐड करूँ, कॉर्नफ्लोर ऐड करूँ या क्या करूँ ऐड। फिर मेरे पास था जी चावलों का आटा। वो चावलों का आटा जो होता है ना, उसका फ्लेवर भी बड़ा ही मज़े का लगता है। मैंने चावलों का आटा इसमें तकरीबन ना 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, ये 2.5 चम्मच मैंने ना इसमें चावलों का आटा ऐड कर दिया। मैंने इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, मिक्स करके ना फिर ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ये देखें जी, इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। जब तक मैं इस पॉइंट पे आई थी ना, तो मेरे जहन में आ गया था कि मैंने इसको क्या करना है, तो इसलिए मैंने इसमें चावलों का आटा डाला था ताकि ये हार्ड हो जाए थोड़ा सा और इसकी बाइंडिंग हो जाए। तो ये देखें जी, अब इसको मिक्स करें, अच्छे से मिक्स करके इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई करना है ताकि इसमें जितनी भी नमी है ना, ये वो पानी हल्का फुल्का भी हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। मैंने थोड़ी सी फ्लेम को ना थोड़ा सा मीडियम सा कर लिया था, लो नहीं थी, मीडियम फ्लेम थी, ताकि इसकी नमी सारी ख़त्म हो जाए और इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए। ये देखें, मैं मिक्स करके इसको करूँगी रेडी। तो उसके बाद ना मैं इसको ठंडा करूँगी। फिर हो गई जी ये मेरे मोबाइल की बैटरी बंद। तो ये देखें, अब ये तकरीबन हो गया। अब ये देखें, अब ये गिर नहीं ना रहा, इसका मतलब अब इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। तो अब मैं इस पॉइंट पे ना इस चूल्हा कर दूँगी थोड़ी देर के बाद बंद करके। तो इसको मैं करूँगी ठंडा करके, तो फिर मैं इसके कटलेट्स बना लूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना, और मेरा वॉच टाइम पूरा करें, वीडियोस को देखा करें, आगे शेयर किया करें। अच्छा जी, ये ठंडा हो गया था, इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ ऐड की थी। चीज़ ऑप्शनल है, करें तो ठीक है, नहीं तो ना सही। अच्छा, इसकी बाइंडिंग के लिए ना आप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं थे बनाए, मैंने कहा छोड़ो पड़ा। तो मैंने चावलों का आटा डाल दिया था। मैंने ये कटलेट्स बना के इसको मैंने अंडे की बाइंडिंग की है। आप चाहें तो अंडे के साथ डिप करने के बाद ब्राउन वो जो ब्रेड क्रम्स बना के ना वो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो मैं ब्रेड क्रम्स ज़रूर लगाऊंगी। ब्रेड क्रम्स से ज़रा वो क्रिस्प ऊपर से हो जाते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये मैंने बना के इसको मैंने फ्राई कर लिया। अब एक साइड से इसको बार बार हिलाना नहीं है, एक साइड से हो जाएंगे तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरा जी, मैंने इसके साथ क्या करना है, अमेज़ा मेरे पास था, मैंने कहा चलो एक चीज़ और बनाती हूँ। मैंने यही वाली स्टिफिंग लेके ना, तो मैंने ब्रेड ली, ब्रेड के ऊपर मैंने इसको लेप कर दिया, जैसे मुंह पे लगाते हैं ना वो मास्क वगैरह, क्रीमें वगैरह, ऐसे ही मैंने स्लाइस के ऊपर इसको लेप किया। लेप करके इसको मैं रख दूँगी। दूसरी तरफ मेरे कटलेट्स भी हो रहे थे, हाथ मेरे चारों तरफ चल रहे थे, इधर भी उधर भी। और मेरी बेटी की खुशी के ठिकाने नहीं थे। दोबारा तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं है ना, ये बड़ी गलती हुई है मेरे से। मैंने दोबारा उसकी तरफ कैमरा नहीं किया। मैं आपको दिखाती कि वो कितनी एक्साइटेड थी और उसकी एक्साइटमेंट देख के मैं कितनी एक्साइटेड थी। तो बच्चों के लिए यही होता है ना सब कुछ। तो ये देखें जी, अब मैंने इनको ना इन स्लाइसिस को ना बीच में से कट कर लेना। ये आपकी मर्ज़ी है, आप लोग इसको रेक्टेंगल में कट करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना तो ना करें। पूरा स्लाइस भी आप अंडे में डिप करके डाल सकते हैं। ये देखें जी, जिस तरफ मैंने स्टफिंग लगाई ना उस तरफ से मैंने अंडा लगाना है, दूसरी तरफ नहीं लगाना।
तो उस तरफ मैंने यूँ रख देना है। आपकी मर्ज़ी, आप दूसरी तरफ भी रख सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं, उल्टा भी रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह रख दिया था ताकि ज़रा उधर से भी क्रिस्प हो जाए दोनों तरफ से करके। अच्छा, ये भी बहुत ही मज़े के लगे थे, स्लाइस के ऊपर लग के भी ना ये बहुत मज़े का लगा था। ये मैं रमज़ान में तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। एक तो बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं इस तरह से, दूसरा ये बहुत मज़े का था। गाजर भी चली गई, आलू भी चले गए, तो शिमला मिर्च भी चली गई, तो बहुत मज़े की थी ये। तो ये देखें जी, ये मैंने अब इसकी साइड चेंज की है। ऑयल मैंने बहुत कम, और ये सबसे जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि इसमें इतना कम ऑयल था ना। तो ये देखें जी, मेरी तीनों चीज़ें हो गई है जी रेडी, और दाल मेरा रख भी बंद हो गया ये देखिए। अच्छा, इसमें चीज़ था ना वो इतना मज़े का, वो चीज़ी ऐसे लेयर्स सी आ रही थी ना, बहुत मज़े की थी। अब मैं टेस्ट करूँगी जी कटलेस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने लिए चाउमीन, ये देखें कटलेस भी बड़े मज़े के थे। ये देखें ब्रेड वाले कटलेस और दूसरे कटलेस दोनों ही बहुत मज़े के थे। और जो चिकन चाउमीन थी, मैंने वो चीज़ लगा के अपनी प्लेट अलग से सजाई थी, वो मैंने आपको बताया था, दिखाई भी थी दूसरी वीडियो में। तीनों चीज़ें बन के रेडी। आप भी ऐसे ही झटपट से उठें और किचन में जो जो कुछ है बनाएं और मज़े करें, एंजॉय करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।